बात बिल्कुल। ये दिखाता है कि माँ का वो जो त्याग था, जो कहा नहीं गया था, वो रिया के मन में कहीं बैठा हुआ था, बसा हुआ था। हाँ, उसने ना सिर्फ उसे समझा बल्कि जब वो सक्षम हुई तो उसने उसी तरह से प्यार लौटाया। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बात सोचने की है, जैसे एक और नोट में जिक्र था, क्या हमेशा त्याग ही प्यार जताने का सबसे सही तरीका है? या ये एक अहम सवाल है। क्या इस तरह का जो अनकहा त्याग होता है वो कभी कभी बच्चों पर बोझ भी डाल सकता है? मतलब शायद अपराध बोध का। हो सकता है, हो सकता है। हालांकि इस कहानी में तो रिया ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। उसने कृतज्ञता दिखाई। हाँ, उसने उसे प्रेरणा बना लिया। और माँ का रिएक्शन भी देखिए, वो भी भावुक हो जाती है, बेटी को गले लगा लेती है, कहती है तुमने हमेशा मुझे ताकत दी है रिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि माँ के लिए भी बेटी का ये करना कितना जरूरी था। हाँ, ये सिर्फ बेटी की तरफ से नहीं था। नहीं, ये दो तरफ था, माँ का त्याग और बेटी का वो समझना और लौटाना। इसी से तो रिश्ता मजबूत बनता है। ये कहानी और जो हमारे पास जानकारी है वो यही सिखाती है कि प्यार जताने के तरीके अलग हो सकते हैं, बदलते भी हैं। हाँ, शायद पीढ़ियों के साथ। बिल्कुल, पहले की पीढ़ी शायद त्याग को ज्यादा महत्व देती थी, आज की पीढ़ी शायद खुलकर बात करने को, साथ मिलकर चीजें करने को ज्यादा महत्व दे। रिया का पराठा लाना सिर्फ माँ की नकल नहीं थी, वो उसका अपना तरीका था, अपनी क्षमता के अनुसार प्यार जताने का। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये माँ बेटे का रिश्ता जो है इसमें कई सारी परतें हैं। बहुत सारी। इसमें वो बिना कहा हुआ त्याग भी है, एक गहरी समझ भी है, समय के साथ जो कृतज्ञता पनपती है वो भी है, और प्यार जताने के तरीके भी बदलते रहते हैं। सही कहा। और सबसे बड़ी बात जो ये कहानी और नोट्स दिखाते हैं वो ये कि प्यार अक्सर दिखता है शब्दों से ज्यादा कामों में। हाँ, कर्मों में। माँ का भूखा रह जाना, बेटी का पराठा लाना। बिल्कुल। पर अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या? ये जो त्याग और कृतज्ञता का लेन देन है, इसके अलावा और कौन से ऐसे महीन, लगभग अनदेखे धागे हैं जो पीढ़ियों के बीच प्यार को, समझ को और हाँ, कभी-कभी शायद अनबन को भी बुनते हैं? ये सोचने वाली बात है। त्याग और आभार के आगे क्या? हाँ, शायद इस पर भी कभी गौर करना जरूरी है।